हिंदी सुलभ भारती इयत्ता पाचवीतील दूसरा पोयम बूंदे हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, ये पोयम आपको पसंद आ जाए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंद, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंद, धरती से नालों नदियाँ में सागर में मिल जाती बूंद, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंद, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंद, पुरवाई के रथ पर चढ़कर हर्ष इठलाती मुस्काती बूंदे। इस तरह से ये पोयम आपको आई है। बारिश का ये पोयम है। बारिश आने के बाद कैसे सब हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, उसका वर्णन इस पोयम में किया है। बारिश कैसे आती है? रथ पर सवार होके आती है, बराबर है। काले नीले बादल आकाश में आ जाते हैं, एक दूसरे पर टकराते हैं, फिर आवाज़ आती है, बीज चमकती है, बिजली चमकती है, फिर बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है। बारिश आने के बाद सभी पक्षियों को आनंद हो जाता है, किसान को भी आनंद हो जाता है। इधर देखो, पक्षी भीग रहे हैं और मोर अपना पिसारा फुलाकर नाच रहा है। तो मोर कैसे नाचता है? थुई थुई करके नाचता है। फिर आप लोग पोयम गाते हो, नाच रे मोरा। अभी आपको नाच रे मोरा ये पोयम भी है फिफ्थ को। चलो देखते हैं। रिमझिम गाती बूंदे। अभी जो बारिश की बूंदे जो है वो गाकर आती है धरती पर, फिर पृथ्वी पर कैसे आती है? गा गा कर। उसका एक अलग आवाज़ बारिश का रहता है। वो बूंदे बूंदे यानी का थेम। हम लोग ऐसे गिरते समय बूंदे देखते हैं वो। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है बूंदे। तो ये बूंदे यानी बारिश आने के बाद खेतों में, बागों में, मैदानों में सब जगह हरियाली फैलाती है। सब जगह हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है। खेत, बाग, बगीचा, मैदान, ये जो है उसमें आपको हरी भरी सब दिख जाती है ज़मीन, हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। अभी धरती पर गिरी हुई पानी नालों में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है। तो इस तरह से ये बूंदें जो गिरती है रिम झिम गा गा कर, वो धरती से नालों और नदियों में जाती है और फिर बाद में जाकर सागर यानी क्या? समुद्र, सी, उसको मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। मई महीने में सब परेशान हो जाते हैं, सबको पसीना पसीना आ जाता है। तो इस तरह से गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। शीतलता यानी ठंडक पहुंचाती है। तो इस तरह से ये गर्मी के बाद आने वाली बारिश जो है, बारिश का ऋतु जो है, उसके उसके जो गर्मी की वजह से तपते लोगों को, यानी जो लोग एकदम गर्म हो गए हैं, सबको घमौरी आ गई है, सब ऐसे पसीने से लथपथ होते जा रहे हैं, उनको ये बूंदें जो है, ये रिमझिम बारिश जो है, वो शीतलता पहुंचाती है, ठंडक पहुंचाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। अभी मेंढक हो या मोर हो या पपीहा हो या कोयल हो, सबका मन हर्षाती बूंदे। सबको एकदम मन उनका हर्ष होता है, आनंदित होता है, क्योंकि बारिश आने के बाद ठंडक सब जन पाते हैं। पुरवाई के रथ पर सवार, रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। मुझे पुरवाई को लेकर, अपने पुरवाई के रथ पर वो चढ़कर इठलाती यानी लटक मटक के ये मुस्काती हुई, हंसती हुई बूंदे आती है। इस तरह से इस कविता में रोहिताशौ अस्ताना, ये कवि ने पूरे बारिश का वर्णन किया है।
बच्चों को भी कैसे ये बारिश अच्छी लगती है। पेड़ पौधे, फिर बाद में है मोर, पपीहा, कोयल और मेंढक, इनको कैसे बादल ये बारिश जो है वो हर्षाती है, उसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है। थैंक यू।